गुड इवनिंग। अनुषा फ्रॉम झारखंड, रांची, मांडर। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें तो आपकी केमिस्ट्री की सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। इससे जस्ट पहले मैंने केमिस्ट्री के लिए कुछ बताए थे 10 एंड 10+2। अभी एग्जाम की भागा दौड़ी में आप लोग थोड़ा सा कहीं पर मतलब मायूस ना हो, टेंशन ना ले। केमिस्ट्री जैसा आसान विषय कोई नहीं है। So let's start chemistry. Chemistry. हमारे एक हीरो थे अजय देवगन जी। हीरो हैं, ग्रेट एक्टर। हमारे हीरो हैं ग्रेट एक्टर अजय देवगन जी। पूरा कांटे वाली फिल्म। पागल, मजनू, दीवाना, मोहब्बत में ये नाम मुझको मिले हैं, अगर केमिस्ट्री मिले तो समझाना। दीवाना। हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है, और तब जाके आपकी केमिस्ट्री इजी होगी। देखिए, यहां पर सबसे पहला यूनिट आपका है सॉल्यूशन। सबको करने के पहले मैं आपको एक बात यहां पर बता दूं। कल लास्ट डे आप मेरे बैक चैनल में जाइएगा और देखिएगा कि वहां पर बहुत सारे केमिस्ट्री के बारे में बता चुका हूं। मैंने केमिस्ट्री के बारे में बताया है भाई कि आपको कैसे कैसे कर कर ये बैलेंसी क्या होती है, बॉन्डिंग क्या होती है, और साथ में कैसे कैसे करके आप इक्वेशंस लिखते हो। क्लियर? और रही बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लें। वजह यह है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी एग्जाम तक आपके ये छोटे मोटे टिप्स आते रहेंगे ज़बरदस्त, जिससे कि आपको 20 से 25% मार्क्स बढ़ सकते हैं। 20 से 25% मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब कैसे बताऊंगा अगले वीडियो में या अभी ही कि कॉपी को साफ सुथरा कैसे रखना है आपके लिए। इससे पहले ऑलरेडी आप देखिएगा ना, ढेर सारा मतलब मटेरियल है पीछे इसमें। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं +2 के लिए साइंस। पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है, व्हाट इज द वे वी स्टडी। क्लियर? एक प्लेलिस्ट भी जनरेट है बॉर्डर प्ले +2 के लिए, यू कैन सी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री हियर। अब यहां पर देखिए कि केमिस्ट्री में आपका यूनिट 1 है, उसमें है सॉल्यूशन। एक बात याद रखने की है, जब भी आप किसी बुक को, मैं यहां पर बता रहा हूं तरीका पढ़ने का, तरीका हड़बड़ाने का नहीं। सबसे पहली बात, आपको एनसीईआरटी के बुक्स को गंभीर से पढ़ना है, गहराई से, बिना इसकी के देखिएगा। मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री मजाक बन जाएगी आपके लिए, राइट? चलिए, इससे पहले की वीडियो को भी देखिएगा कि 10 और 12 के लिए केमिस्ट्री कैसे आसान हो रहा है। और अब इसको देखिएगा, सॉल्यूशन आपका फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1 का। व्हाट इज सॉल्यूशन? मान लीजिए कि आप थोड़ा सा दूध में कुछ पानी मिला दिए, दोनों का एक सॉल्यूशन बन गया। 2, 3, 4, 5 यहां पर आपको दिखेगा यहां पर क्या लाइफ में दिखेगा कि मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, तब बनता है क्या? ब्रास। ब्रास क्या होता है? जिंक और कॉपर का मिक्सचर। आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड निकेल, और ब्रॉन्ज, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। one part per million ppm of fluoride ions in water prevents tooth decay। इस तरह यहां बता रहा है कि solution are homogeneous, mixture of 2 or more। what homogeneous means 2 or more। अब यहां पर आप देखोगे कि one or solvent determines the physical state in which solution exists। one or more components present in the solution other than solvent are called solutes। In this unit we shall consider only binary solution। binary बोले तो 2। अब यहां पर एक आपको टेबल दिया हुआ है 2 में, उस टेबल में देखिएगा कि गैसियस सोल्यूशन कौन कौन है? गैस, लिक्विड, सॉलिड। गैस, लिक्विड, सॉलिड। अब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन ऑफ गैसेस, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। और
जब आप अंत में यहां पर आते हो मास परसेंटेज WW, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। याद रखिए, मैं आपको यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं, पढ़ाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको यही पढ़ाना चाह रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं ना भाई, कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। पहले फर्स्ट स्टेप में एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है भाई, एक लाइन को नहीं छोड़ना है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं बता रहा हूं कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर मेरे क्वेश्चन घुमा के दे दिया, समझ नहीं आया। अगर आप मेरे तरीकों से चलेंगे ना तो क्वेश्चन नहीं घुमाएगा आपको, आप घुमा दीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है रहता वही है, लेकिन आप घूम जाते हो। अरे यार, आप आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो उसके हद तक तो जाके देखो गहराई से कि क्या उसका आंसर हो सकता है, उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं यहां मांडर रांची, हमारे एक स्कूल भी चलता है और मैं चलाता हूं समृद्ध लीडरशिप एकेडमी, जिसमें मैं हर उन स्टूडेंट की मदद करता हूं जिन्हें दिक्कत है। लोग बोलते हैं ये स्टूडेंट कमजोर, वो कमजोर। कोई कमजोर नहीं यार, कोई कमजोर नहीं है। आई टीच ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, इवन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग दैट आई डोंट टीच इट टिल नाउ। 25 साल से पढ़ा रहा हूं, अब बताता हूं कि पढ़ाना कैसे है, हाउ टू टीच, कि लंबे समय तक याद रखें। पहले खुश रहना सीख लीजिए, खुश रहना। आप खुश हैं ही नहीं, पढ़ाई नहीं होगी। बिंदास। दिक्कत क्यों होती है केमिस्ट्री में, क्वेश्चन कहां से आया? ये दिक्कत तब होती है ना क्योंकि आपने एक एक चीज को गहराई से नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको आप किसी अदर बुक से भी खोज के सोल्यूशन उसका ले लीजिए। एनसीईआरटी का एक लाइन क्या, एक वर्ड भी छूटना नहीं चाहिए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यार। अब रही बात कि अभी आप लोग पढ़ोगे न्यूमेरिकल एंड अदर्स, हु इज द बेस्ट टीचर? यू आर द बेस्ट टीचर। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं खूब ढेर सारा व्यंजन ला दिया खाने के लिए आपको, पर आप उसको खा ही नहीं रहे हैं, तो क्या आप उसको कुछ कर सकते हैं? या फिर मतलब कि हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैं तो पढ़ने का तरीका बता दे रहा हूं, पर आप यदि फॉलो नहीं कर रहे हो तो अच्छा नहीं कर पाओगे, और अगर फॉलो करोगे तो अच्छा कर जाओगे। राइट? अब भाई बोलिएगा कि अनुसर इस तरह बोल रहे हैं, कैसे? अनुसर को लंबा अनुभव है, नहीं तो फिर बोलेंगे अजय देवगन सिंघम मुकाम्बो खुश हुआ। टेंशन नहीं लेने का मुन्ना भाई, एमबीबीएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर वॉल्यूम परसेंटेज भी दिया हुआ है। आप आगे जाओगे यहां पर तो ढेर सारे इक्वेशंस वगैरह दिए हुए हैं। यहां पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि केमिस्ट्री फॉर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. Assume that we have 100 gram of solution. One can start with any amount of solution because the result obtained will be the same. Solution will molar mass यहाँ दिया हुआ है। मोलर मास क्या होता है भाई? C2। अब C का यहाँ पर 2 है। मोलर मास क्या होता है? जनरली उसका जो होता है ना एटम, उसके डबल, एटम का डबल होता है। C का 6 है तो 6 का डबल कितना है? 12। यहां पर लिख दिए गए 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। देखिए प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 62 ग्राम पर मोल। अब यहां पर केमिस्ट्री के 4 नंबर में, यहां पर पेज नंबर 4 में यह है। अब ऐसे ही आप फार्मूलाज में रखते गए आंसर आ गया। पर उसके बाद भी आप देख रहे भाई कि मेरे को दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर दिया हुआ है कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल 0.25 मोल per liter solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter or 1 cubic element। यहां पर इस चीज को जानने की जरूरत है कि एग्जाम्पल यहां पर जितने दिए हुए हैं कि भाई मोल क्या है,
मोलालिटी क्या है, मॉल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या है, या फिर आगे बढ़िएगा 8 में तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ भी दिया हुआ है कांस्टेंट। इसके एक एक लाइन को समझना है। अब यहाँ पर आगे जाओगे तो ली चैटर्स प्रिंसिपल, उसके आगे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला, ठीक है। आगे जाओगे तो दिखाया गया कैसे सॉल्वेंट कैसे मतलब वेपर बनता है। उसके बाद आगे जाओगे तो बढ़ते जाओगे ना तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है, यहाँ दिया हुआ है। भाई सीधी सी बात है कि ऑस्मोसिस प्रेशर जब तुम पढ़ोगे ना, स्मॉल सॉल्वेंट molecules like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solid is hindrance. Members having this kind or properties are known as semi-permeable membranes (SPM). This process of flow of solvent is called osmosis. तो यहाँ पर जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप देख पा रहे हो कि रिवर्स क्या होता है ऑस्मोसिस का एंड वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। आगे जब आप पढ़िएगा तो मिलेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके आगे बढ़िएगा जब तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेगा। फिर एक बहुत ही बड़ी बात है इस बात, अब जो है ना गहराई से देखिए करना क्या है। केमिस्ट्री सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हम लोग उसको सॉल्यूशन बना के पी जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले एक क्या हाइलाइटर दीजिए, हाइलाइटर से पूरा इसको अंडरलाइन कर दीजिए, मैंने उसको रंग दीजिए। क्योंकि यदि आप उसको रंगते हैं ना तो आपके माइंड में पड़ता है कलर इफेक्ट। जब आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और यदि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। रिवीजन करने में आसानी होगी उसके लिए पहला स्टेप की उसको रंगते गए हम लोग, उससे सेकेंड टाइम फिर स्टडी किया, रिवीजन फिर रिवीजन फिर रिवीजन। आप जब यहाँ पर देख पा रहे हो ना सॉल्यूशन में है, उसके बाद सब कुछ देखते हुए पूरी तरह हम डीपली स्टडी कर रहे हो, डीपली स्टडी कर रहे हो। यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन है और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एक्सरसाइज सबको आपको बनाना ही है। यदि नहीं बनाया ना तो फंस जाइएगा। एनसीईआरटी की आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी, सॉरी केमिस्ट्री की आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से पढ़िए। पढ़ने का तरीका जानना चाहिए भाई। मैं अनूप कुमार आज तक 26,000 से ज़्यादा 25-26-30,000 स्टूडेंट को पढ़ा कहाँ पहुँचा दिया हूँ। मेरी डिग्री के बारे में मत पूछिए, बहुत खतरनाक डिग्री है समझे ना। लेकिन हाँ, मैं सबसे पहले सिखाता हूँ स्टूडेंट को खुश होना, खुश रहकर पढ़ना। यदि आप खुश नहीं है ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। टेंशन लेके मत पढ़ो यार, थोड़ा मस्ती भी कर लो। अजय देवगन जी की तरह गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है। और कहीं पर आते हैं सिंघम सिंघम, जब नजर यू नो व्हाट अ हीरो ही इज। जब मैं छोटा था उस वक्त अजय देवगन जी की एक फिल्म आई थी फूलों कांटे दिल वाले। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसा वो केमिस्ट्री है जिसे मैं प्यार करता। या सुनो, जब मैं पहली बार गया था सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची स्टडी करने, उस वक्त यूँ कहें तो भाई हमारा मीडियम चेंज हुआ था, हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। मैं सेंट जेवियर्स में गया, सेंट जेवियर्स में पढ़ाई के बारे पूरे देख रहा हूँ। I was unable to understand what is going, what is running, That slowly I have that means कि मेरे को मालूम चलने लगा कि क्या हो रहा है, what is running, and धीरे धीरे सब समझ लगा केमिस्ट्री को। इसके जस्ट पहले मैंने केमिस्ट्री में समझाया है 10th को भी और अभी 10th और 12th को भी, कि कैसे कैसे करके मतलब मोलर मास होता है, एटम्स क्या होते हैं, कैसे डुएट होता है, ऑक्टेट होता है, और मतलब कैसे करके हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। हम जब इक्वेशन को बैलेंस जब करते हैं तो ये भी मैंने बताया है कि 2Na+Cl लिखना है, सब कुछ बताए हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। यहाँ पर पहला स्टेप अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो एक क्या ले लीजिए, हाइलाइटर, पूरा अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद सेकंड रिवीजन कीजिए। मेरा 10 टाइम रिवीजन टेक्निक जो है ना यहाँ पर अपलोड है, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक मेरा अपलोड है।
उस 10 टाइम रिवीजन टेक्निक को गहराई से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब रिवीजन करना कैसे है। ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, आपका एग्जाम अभी बहुत दिन है। हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए, मैं एक से एक खतरनाक टिप्स देते रहूँगा। प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है बोर्ड के लिए और इंटर के लिए अलग से, आप लोग उसको देखिएगा। आपके अनुसार मैं इस चैनल को आगे ग्रो करते रहूँगा। अब क्या है कि यहाँ पर मैंने जो सलाह दी, सबसे पहले उसको एकदम अंडरलाइन करना है गहराई से। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको बनाने हैं, और कभी अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने दोस्तों के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर दोस्त भी इसमें मदद नहीं कर पाए तब टीचर्स, लेकिन आपके सबसे बड़े गुरु तो आप है ना, अंततः पढ़ना आप ही को है। अब वो समय नहीं रहा कि आप ज़्यादा टीचरों पर भागते रहो, नहीं, खुद से देखो, समझने की कोशिश करो। और उसके लिए एक एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक भी आप ले सकते हो। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक ले सकते हो, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन बुक जो है ना, एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन बुक है वो मतलब बहुत ही मतलब, तो आप जो है इस बात को समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री के बारे में मैंने जो बताया आपको भी, सबसे पहले पूरा अंडरलाइन हाइलाइटर से, क्योंकि यदि आप हाईलाइट करते हो ना तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। आप इस बात को याद कीजिए ना, जबकि आप बैठे हुए हैं और फिल्मी हॉल में लोग इधर उधर जा रहा है तो अट्रैक्शन नहीं होता है। ये आपके दिमाग को बढ़िया बनाएगा, आपके दिमाग को ट्रेंड करेगा। आपके दिमाग को ट्रेंड जब करेगा ना, तो आपका जैसे ही दिमाग ट्रेंड हुआ तो 3rd रिवीजन 4th रिवीजन कर लिख के पढ़ना है। अब है कि अक्सर लोगों की जो समस्याएं हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आता है पता नहीं चलता है। मैंने जो तरीका दिया है, एनसीईआरटी के बुक को पूरी तरह पढ़ जाओ ढंग से, और उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लो ढंग से, और अदर किसी बुक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो भी आता है देख लीजिए। आप देखिएगा कि आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन हाँ, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है, एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन के आंसर को छोड़े तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब दिक्कतें कैसे बढ़ेंगी भाई? यदि आप क्वेश्चन के आंसर को छोड़ते हो तो उसमें मार्क्स मिलने की संभावनाएं 0 हो जाती है। जितना भी यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो उसको आपको गहराई से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है घर में, और ओवर बटन नहीं लेना है। हंसते हंसते एग्जाम में घुसो और हंसते हंसते निकलो, मेरा यही कहना है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ ऐसी बातें आती है कि लोग जो है बोलते हैं कि आज स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे, पेपर अच्छा गया, खुशहाली थी। अरे यार, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा बन जाओ कि हंसते हंसते घुसो, हंसते हंसते लिखो और हंसते हंसते निकलो। ठीक है, तो मेरी इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। तरीका मैंने पहले ही बताया कि क्रिकेट का फील्ड एक ही होता है, बस शॉट अलग लगाने पड़ते हैं। मुझे लोग गेम चेंजर बोलते हैं, मुझे लोग बोलते हैं, मैं आज तक एग्जाम लिखने के तरीकों को बताकर कितने लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना पढ़े एक दिन पढ़ के जाते एग्जाम लिखने। टिप्स एंड ट्रिक्स। यार, आप इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो टेंशन? ये कुछ नहीं है, नथिंग। किताबी कीड़ा नहीं बनना है, प्रैक्टिकल नॉलेज से लिखना है, कहीं भी आ जाए ना। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री है तो इक्वेशन देना है, इक्वेशन में उसका दिखाना है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, सबको दिखाना है, एयर है, वेपर है, सबको दिखाना है भाई। और रही ये बात मेरी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वो चैनल है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। कंपटीशन है, एजुकेशन, एवरीथिंग इज हियर, एंड दैट इज वाई कि यू मस्ट सब्सक्राइब इट। और उसके बाद देखिए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसके हर एक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि ये आपको ये जो है ये आपको सर्वगुण संपन्न बना देगा, सर्वगुण संपन्न। अब देखिए, यहां पर चैप्टर को देख के लगता है नाम, पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। हम लोग अंधाधुंध लिखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन क्या मांग रहा है पहले समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए, राइट? अंधाधुंध आंसर मत दीजिए। सॉल्यूशन क्या है? नाम से लगता है भाई कि सॉल्यूशन में कुछ मिला देंगे। अब हम लोग जब थे ना संजय रांची में, हमारा एक लोकर था, फर्स्ट क्लास, उसमें एकदम अपना सामान रखते पूरा बिलियन बना रहे थे, मजा आ गया। आजकल तो लोग जो हैं, क्या कहूँ मैं, मिलियन कैसे बनता है, बिलियन कैसे बनता है, राइट? अब क्या है कि ये जो सॉल्यूशन है, राइट,
सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पर होमोजेनियस का चर्चा हो रहा है, कहाँ पर कौन सा लॉ है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके लॉज हैं या फिर मोल है। अब बोलोगे मोल का वैल्यू नहीं जान रहे यार, बैक को मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। मैंने कहा है कि भाई कभी भी आप कहीं पर भी सिनेमा देखने जा रहे हो तो बीच से देखो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उसका इंट्रो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंट्रो रियल चीज, और वहीं पर स्टूडेंट मिस करते हैं, तो स्टूडेंट को वहां पर मिस करने से हमें बचाना है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं कि मिस्टेक, भूल कहाँ होती है। लेट मी टेल, मैं बीएससी मेरा सबसे था सब्जेक्ट केमिस्ट्री, सबसे मतलब बस पास करना है 23 नंबर लाके। हमारे जब क्वेश्चन गिरा ना तो जितने भी स्टूडेंट थे मैक्सिमम लोग बहुत टफ है चले गए, लेकिन मैं रुका रहा। बहुत से लोग चले गए, कुछ लोग बचे। तब मैं देखा कि क्वेश्चन जो घुमाया कैसे, हम घुमा दिए क्वेश्चन को। लिखना वही था लेकिन थोड़ा सा टर्न आउट किया था। इसीलिए आप अगर एनसीईआरटी की बुक गहराई से पढ़ेंगे तो कोई भी टर्न आउट को झेलने की क्षमता आप रखेंगे। और हाँ, सैंपल पेपर को बनाइए, सैंपल पेपर को बनाइए, और सैंपल पेपर को बनाइएगा ना तभी आप आगे बढ़िएगा। सैंपल पेपर को जरूर बनाइए, मस्ट। सैंपल पेपर को मस्ट जरूर से जरूर बनाइए, क्योंकि यदि आप सैंपल पेपर को नहीं बनाते हैं ना तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। वजह, सैंपल पेपर आपको आइडिया देगा ना कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जब मैं उस वक्त जब 3 घंटा फाइट किया बीएससी के क्वेश्चन से, केमिस्ट्री से, और तब जाके वहां पर मेरे को 44 मार्क्स आया था आउट ऑफ 75। वी हैव टू फाइट, राइट। क्वेश्चन को नहीं छोड़ने का, एकदम बिंदास रह के काम करने का। अभी जो आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा मेडिटेशन ध्यान कर लें, दिमाग को शांत रखें, थोड़ा वार्म अप करें। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ गए तो पढ़ रहे हैं, नहीं। थोड़ा टेंशन मुक्त रहें, थोड़ा हंस लें, खेल लें, मनोरंजन कर लें, और फिर फोकस करें, स्टडी में फोकस करें, और एकदम आराम से केमिस्ट्री को देखते चले जाएं। आपको अच्छा लगता चला जाएगा केमिस्ट्री। अभी जब जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, कभी कभी आपको एग्जाम में जब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो बीच में पानी पीते रहिए, थोड़ा डीप ब्रीथ लीजिए, और तब जाके बेनिफिट होगा, तब जाके बेनिफिट होगा। जिंदगी में एक बात तो सीख ही लीजिए, ये आपकी आखिरी परीक्षा नहीं है। अभी कितने परीक्षा आएंगे यार। ये परीक्षा जो है ना एक बड़े वृक्ष के छोटे छोटे पत्ते के समान है, ठीक है। इसीलिए कभी भी अपने दिमाग में ज्यादा जोर ना दें, इसमें टेंशन बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन को हल्का सा इंट्रो दिया है, अभी आपके सभी चैप्टर को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी, राइट। और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी बातें, ये शॉर्ट बातें मैं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर गैरअप किया हूँ। यहाँ पर जब मैं अपने स्कूल के, हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो उनको इस तरह मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि आप भाई कब तक टीचर की इंतजार करोगे, थोड़ा ये टेक्निक आप अपनाओ, पास कर जाओगे, नंबर अच्छा आ जाएगा। और वो लोग अपनाते हैं और मतलब आ जाता है, इट्स डैम फैक्ट, आ जाता है, यस। तरीका, जब आपको यहाँ पर केमिस्ट्री में इक्वेशन सॉल्यूशन सब देना है और 5 नंबर का क्वेश्चन मांगा है आंसर, तो आपको 3 4 5 पॉइंट लिखने ही होते हैं। 3 जान रहे हैं, 2 नहीं जान रहे हैं तो उसको भी घुमा फिरा के लिख देना है। और हाँ, जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर देना है एग्जाम में भी। एकदम साफ सुथरी कॉपी आपकी होनी चाहिए, साफ सुथरी, जिस तरह आप रहते साफ सुथरा, अपने रूम को रखते साफ सुथरा, अपने बाइक को रखते साफ सुथरा, उस तरफ को भी साफ सुथरी। अगर कहीं पर गलती की है तो एक्सेस कट नहीं काटना, हल्का से काट देना है। 2 क्वेश्चंस के बीच में, 2 आंसर्स के बीच में बैरिकेटिंग करना है। तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, तब जाके मतलब आप आगे बढ़ जाइएगा, तब जाके आगे बढ़िएगा, समझ रहे हैं। तो इट इज द फैक्ट, इट इज द फैक्ट, यही सच्चाई है। और इसी बात को आपको समझना है
केवल किताबी ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी। अपने शब्दों में आंसर दें, क्योंकि यदि आप अपने शब्दों में आंसर नहीं देते हैं ना तो गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब वहां पर वही सिंघम, अजय देवगन जी का सिंघम हमारे अजय देवगन जी व्हाट अ एक्टर, व्हाट अ ग्रेट एक्टर, यू नो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, पहले वाला। और इधर वाला एक्शन किंग, एक्शन किंग हर तरफ से। फिर उधर कयामत की पिक्चर, उठो यार उठो, इस नींद से जागो, इस नींद से जागो और खत्म कर दो उन गद्दारों को जिन्होंने हमारे साथ ही नहीं, हमारे देश से गद्दारी के तो उठते हैं लिए। क्या पिक्चर का टेंशन नहीं लेने का अजय देवगन सर के साथ। सैल्यूट उनको मेरा, बहुत ही महान अभिनेता, बहुत ही महान एक्टर। क्योंकि उनकी कला अलग है, उनका एक अंदाज अलग है। मैं अजय देवगन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। उनसे मेरे को मिलना भी है। अब अजय सर जब हमको बुला लें मिलने के लिए, फिर मैं देखिए मैं मिल पाता मैं नहीं, यू नो। मिलूंगा कभी, जब उधर जाऊंगा तो सर से बात होगी मेरी। तो यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैं बात बोलना चाहूँगा कि भाई आप केमिस्ट्री के लिए टेंशन ना ले, मैं हूँ। लोग यहाँ पर बोलते हैं दिक्कत कुछ नहीं, अनुसरण है, अनुसरण है ना, चूँकि होनी को अनहोनी और अनहोनी को करे कौन, अनूप सर, लोग बोलते हैं। मेरे को लोग यहाँ पर बोलते हैं डेंजर मैन, एक दिन एक किताब खत्म, वन डे वन बुक फिनिश। लोग बोलेगा अजीब सी बात है यार, मैं बोलूँगा नहीं अजीब सी नहीं है, कर सकते हैं आप, इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, रटंत विद्या के साथ नहीं। आप यार एग्जाम में धड़कन बढ़ा के पहुंच रहे हो, नंबर के लिए धड़कन बढ़ा के पहुंच रहे हो, गलत है ना, गलत है। हंसो पहले, खूब हंसो, और उसके बाद एग्जाम की तैयारी करना, राइट। और एग्जाम के नंबर ही बहुत कुछ नहीं है, आप कोशिश करो, सब कुछ सही होता चला जाएगा। और कभी भी एग्जाम के सीट को मतलब छोड़ के नहीं आना है, ओके। सो लास्ट बात मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को आपको पूरी तरह अंडरलाइन करना होगा ढंग से, और उसके बाद एनसीईआरटी के बुक को ढंग से आप हाईलाइट से मार्कर कर लिए हैं, मेन पॉइंट को पढ़ें, देखें, समझें, और उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको किसी और बुक से सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होगी 8 बार 10 बार ढंग से, ताकि आपके दिमाग में घुस सके। और एकदम लिख कर पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है, तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा सॉल्यूशन आप गहराई से पढ़िएगा, मैंने तरीका बता दिया है। हमारा अगला चैप्टर होगा और वो होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि मतलब किस तरह सेल वगैरह लगाते हैं बताऊंगा मैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी को भी याद करने के लिए आप रटन विद्या मत अपनाइए, उसको बोलते हैं रटू तोता। और यहाँ पर एकदम टेक्निकली आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो जानते हैं वो लिखना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। चलिए हम लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप लोग खुश रहें और टेंशन ना लें। आपका केमिस्ट्री अब आसान होने वाला है, पूछिए, क्योंकि यहाँ पर आ गए हैं अनूप सर, वन मैन आर्मी, अकेला एक फौज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।